conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. वेनेजुएला पर अमेरिका का हमला, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। 300 अरब बैरल तेल पर कब्जे का मंसूबा, CIA ने सदर को कैसे हिरासत में लिया, अमेरिका को सदर निकोलस की खुफिया दौलत की तलाश, रूस की तशवीश, तीसरी आलमी जंग का खतरा, रजीम चेंज का हतमी मंसूबा। तवील अरसे से वेनेजुएला पर नजर जमाए अमेरिका ने 2 और 3 जनवरी की दरमियानी शब बड़ा हमला कर दिया। कमांडो एक्शन से वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो और उनकी एहलिया को गिरफ्तार करके किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल कर दिया। ये अमेरिका CIA का बड़ा मुनज़्ज़म और खुफिया मंसूबा था। अमेरिका ने 7 अगस्त 2025 को वेनेजुएला के सदर की गिरफ्तारी पर $50 मिलियन इनाम का ऐलान किया था। अमेरिका को कई दहाइयों से वेनेजुएला में अपनी मर्जी की हुकूमत कायम करने में नाकामी का सामना था। तेल की दौलत से मालामाल दुनिया के सबसे बड़े ज़खायर पर अमेरिका कंट्रोल हासिल करना चाहता था। दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में तनाज़ात को हवा देकर अमन का क्रेडिट हासिल करने वाले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के मामले में अपने जज्बात खुफिया न रख सके। अमेरिका की डूबती मईशत को सहारा देने के लिए वेनेजुएला की दौलत पर कब्जे के लिए बड़ी कार्रवाई करके खित्ते का अमन दांव पर लगा दिया। वेनेजुएला के हुकूमती हामियों का दावा है कि अमेरिका को ये एडवेंचर बहुत महंगा पड़ सकता है। रूस और बड़ी ताकतें मैदान में आने के लिए तैयार हैं, जिससे तीसरी आलमी जंग के खदशात जन्म लेने लगे हैं। ये तनाज़ा अचानक पैदा नहीं हुआ, बल्कि कई दहाइयों पर मुहित अवामिल का नतीजा है। दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में तनाज़ात को बिला जवाज कहकर इनके दरमियान जंगबंदी कराने की शोहरत रखने वाले सदर ट्रंप वेनेजुएला पर बिला इश्तियाल हमला करने और उनके सदर को गिरफ्तार करके दूसरे मुल्क ले जाने का क्या जवाब पेश करेंगे। 20वीं सदी के आगाज में अमेरिका ने लातीनी अमेरिका में अपने माशी और सियासी असर और रसूख को बढ़ाया, जिसमें वेनेजुएला भी शामिल था। वेनेजुएला तेल की वसी ज़खायर रखता है और 1920 की दहाई में अमेरिकी कंपनियों ने वहां तेल की पैदावार और बरामदात पे कलीदी किरदार अदा किया। इस दौर में वेनेजुएला की मईशत बड़ी हद तक अमेरिकी मफादात से जुड़ी रही। अमेरिका चूंकि सरमायादाराना निजाम का अलमबरदार है, इसलिए सर्द जंग के जमाने में अमेरिका ने खित्ते में कम्युनिज्म के फैलाव को रोकने की पॉलिसी अपनाई, जो बाद में दोनों ममालिक के दरमियान इख्तलाफात की बुनियाद बनी। 1999 में ह्यूगो शावेज के इख्तदार में आने के बाद ताल्लुकात में वाज़े कशीदगी पैदा हुई। शावेज ने बोलिवारियन इनकलाब के नाम से सोशलिस्ट पॉलिसियों का आगाज किया, तेल की सनत को कौमी तहवील में लिया और अमरीकी असर और रसूख की खुलकर मुखालिफत की। उन्होंने लातीनी अमरीका में अमरीका मुखालिफ इत्तेहादियों को फरोग दिया, जिसे वाशिंगटन ने अपने मफादात के लिए खतरा समझा। यूं वेनेजुएला और अमरीका के दरमियान शदीद तनाव पैदा हो गया। 2002 में शावेज के खिलाफ नाकाम फौजी बगावत के दौरान वेनेजुएला की हुकूमत ने अमेरिका पर बिलवास्ता मुदाखलत के इल्जामात आयद किए, जिससे बदएतमादी मजीद गहरी हो गई। अब अमेरिका वेनेजुएला को मुआशी तौर पर कमजोर करना चाहता था। ह्यूगो शावेज के बाद निकोलस मादुरो के दौर में माशी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। अमेरिका ने वेनेजुएला पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों, जमहूरी अमल को कमजोर करने और करप्शन के इल्जामात के तहत सख्त माशी पाबंदियां आयद की। वेनेजुएला का मौक़िफ़ रहा कि ये पाबंदियां इसकी मईशत को तबाह करने और हुकूमत को कमजोर करने की कोशिश है। 2019 में अमेरिका ने ऑपोजिशन रहनुमा खुआन गुआइडो को वेनेजुएला का अबूरी सदर तस्लीम किया, जिसे काराकास ने अपनी खुद मुख्तारी पर खुला हमला करार दिया। हालात जंग तक पहुंचने के जो अवामिल सामने आए, उनमें वेनेजुएला के तेल के ज़खायर और उन पर कंट्रोल, सोशलिस्ट और सरमायादाराना निजाम का नजरियाती तसादुम, लातीनी अमेरिका में अमरीकी असर और रसूख की मुखालिफत, जमहूरियत, इंसानी हुकूक और हुक्मरानी से मुतल्लिक इख्तलाफात शामिल हैं। गुज़िश्ता चंद माह से अमेरिका ने मुतादिद बार वेनेजुएला के तेल के बहरी जहाजों पर हमला किया। 3 से ज़ायद तेल बरदार जहाजों पर कब्जा करके अपने मकासद वाज़े कर दिए। लातीनी अमेरिका की 20वीं सदी की तारीख अमेरिका की तरफ से बेशुमार बिला जवाज मुदाखलतों से हुकूमतें गिराने से भरी पड़ी है। मारूफ दानिश्वर जेफरी सेज के मुताबिक दूसरी जंग अजीम के बाद अमेरिका दुनिया भर में 70 से ज़ायद मौक़ों पर हुकूमतें गिराने और जंगों में मुलव्विस रहा है। मुबस्सिरीन का कहना है कि अगरचे ट्रंप ने पहले दौरे हुकूमत में क्यूबा, वेनेजुएला और निकारागुआ पर हमला करने से गुरेज किया, लेकिन इस दफा मार्को रूबियो, जो एंटी कास्ट्रो तबके का नुमाइंदा है, ने मनशियात के खात्मे का बहाना बनाकर ट्रंप को वेनेजुएला पर हमले के लिए कायल कर लिया है। आज अमरीकी हुकाम पैनामा हमले को मॉडल बनाकर वेनेजुएला से निपटने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके साथ साथ अमेरिका ने अपने बहरी बेड़े और CIA को जमीनी कार्रवाइयों की इजाजत दे दी है। लेकिन वेनेजुएला की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि इस वक्त रूस वेनेजुएला को हथियार और मिसाइल फराहम कर रहा है। वेनेजुएला एक वसी और जोग्राफियाई तौर पर एक मतनू मुल्क है और इसकी आबादी 3 करोड़ के करीब है और वहाँ
वहाँ न तो अमेरिका के कोई फौजी अड्डे हैं और न ही वेनेजुएला के पड़ोसी ममालिक में जिनमें कोलंबिया और ब्राजील शामिल है। मुबस्सरीन का कहना है कि अमेरिकी हुकाम जोरों शोर से वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को मनशियात कातिल का सरगना करार देते हुए असल मंसूबे के नजरियाती मकासद को छुपा रहे हैं। याद रहे कि मादुरो गुज़िश्ता 12 वर्षों से ह्यूगो चावेज़ के जानशीन के तौर पर काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपने सोशलिस्ट नजरियात के बाज़ गश्त को वेनेजुएला के हुदूद से निकालकर पूरे लातीनी अमेरिका में फैला दिया। अमेरिका ऑपोजिशन को इक़्तिदार में लाकर अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने की कोशिश कर रहा है। तेल और मादनियात के खजानों को अपनी डील के मुताबिक इस्तेमाल करेगा। खदशा बदस्तूर मौजूद है कि अपनी मर्जी के रजीम चेंज से वेनेजुएला खाना जंगी का शिकार भी हो सकता है। दुनिया जानती है कि वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े कुदरती वसाइल में से एक है, जहां 300 अरब बैरल तेल के ज़खायर हैं। इसके अलावा दुनिया के कीमती मादनियात भी वेनेजुएला में मौजूद हैं, जबकि अमेरिका लातीनी अमेरिका में अपने अड्डे भी कायम करना चाहता है। अमेरिका के इंटेलिजेंस इदारों और कमांडोज की टीम ने वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने का मंसूबा कई माह पहले बना लिया था। CIA के मकामी कॉन्ट्रैक्टर्स ने पहले ही प्लान तैयार कर रखा था। वेनेजुएला पर हमले के दौरान जब वेनेजुएला की सिक्योरिटी फोर्सेस की तवज्जो इस हमले की तरफ मबजूल हुई तो अमेरिकी कमांडोज ने तयशुदा मंसूबे के तहत सदर और उनकी अहलिया को हिरासत में लेकर अमेरिका पहुंचा दिया, जहां उन पर मनशियात के बड़े नेटवर्क, गैर कानूनी असलहा की स्मगलिंग और तेल की स्मगलिंग के नेटवर्क के सरपरस्ती के इल्जाम के तहत ट्रायल किया जाएगा। मगर दुनिया हैरान है, जदीद दौर में एक खुद मुख्तार मुल्क पर हमला, एक खुद मुख्तार मुल्क के सदर को उसके मुल्क से अगवा करके अपने मुल्क ले जाने की रिवायत तारीख में बमुश्किल ही मिलेगी। क्या सदर ट्रम्प ने दुनिया में अमन के कयाम का रास्ता तर्क कर दिया है और अमेरिका दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में रजीम चेंज की पुरानी रिवायत पर वापस आ रहा है? लातीनी अमेरिका में लगने वाली ये आग किस किस को लपेट में लेगी? दुनिया भर में तशवीश की लहर दौड़ गई है। समंदर की तह से इंसानी तारीख का सबसे बड़ा खजाना मिल गया। 600 से जायद लाशों के दरमियान छुपाए गए खजाने को हासिल करने के लिए आलमी जंग का खतरा मंडलाने लगा। कीमती हीरों और सोने से भरा खजाना किसने समंदर की तह में छुपाया? खजाने की मिल्कियत के हवाले से हैरान कुन राज सामने आ गए। 300 साल कबल कोलंबिया जाते हुए सान हुजे नामी हस्पानवी बहरी जहाज को तबाह कर दिया गया। बहरी जहाज सोना, चांदी और कीमती हीरों से भरा हुआ था, जिनकी मालियत आज के हिसाब से अरबों डॉलर्स में है। इस कीमती खजाने को समंदर की तह में ढूंढते साथ ही जंग शुरू हो गई। दूसरी जानिब खजाने की तलाश में रहने वाले गोताखोर खजाने की कीमत 18 अरब डॉलर से जायद लगाते हैं। माहिरीन आसारे कदीमा कहते हैं कि सान हुजे समेत पूरी दुनिया के समंदरों में हजारों तबाहशुदा जहाज मौजूद हैं, जिन्हें वहीं रहने देना चाहिए जहां वो मौजूद हैं।